प्रणाम। हमारे सनातन वैदिक धर्म में भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना गया है और इस रिश्ते की पवित्रता को हमेशा से ही सदियों से सभी निभाते आए हैं। तो फिर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि अर्जुन और सुभद्रा भाई बहन थे, तो उन दोनों का विवाह कैसे हुआ और इस विवाह की स्वीकृति श्री कृष्ण ने दी क्यों? क्योंकि भाई और बहन का विवाह सनातन धर्म में यह तो बहुत ही बड़ा निषेध है। तो क्यों एक भाई बहन के विवाह को लेकर श्री कृष्ण ने स्वयं ने भी स्वीकृति दी? तो सबसे पहले तो अर्जुन और सुभद्रा भाई बहन नहीं है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, आइए वह जानते हैं। श्री वसुदेव जी के पिता को एक कन्या प्राप्त होती है, अर्थात उनके कुल में एक कन्या उत्पन्न होती है जो कि उनकी कन्या होती है। वह कन्या राजा कुंती भोज गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद उस कन्या का गोत्र, पहले के जितने भी रिश्ते एवं संबंध कुटुंब है वह सब अब बदल चुके हैं, अर्थात जो उसका नया परिवार है, जो कुंती भोज का परिवार है, वो ही उनका नया परिवार है। उस कन्या को कुंती भोज ने गोद लिया, इसी कारणवश उस कन्या का नाम कुंती हुआ। तो वासुदेव जी पहले उनके भाई थे, किंतु अब उनके वे भाई नहीं रहे हैं। अब उनके नए कुटुंब में उनका प्रवेश हो चुका है। तो बाद में उन कुंती माता के पुत्र श्री अर्जुन होते हैं एवं श्री वसुदेव जी की पुत्री श्री सुभद्रा होती है एवं अर्जुन और सुभद्रा का विवाह होता है। और इससे हमें पता चलता है कि अर्जुन और सुभद्रा भाई बहन नहीं है। तो फिर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है, तो फिर यदि अर्जुन और सुभद्रा भाई बहन नहीं थे एवं कुंती के पहले के सारे रिश्ते अब टूट चुके थे, तो फिर श्री कृष्ण कुंती को बुआ क्यों कहते थे? तो इसके पीछे का कारण यह है कि श्री कृष्ण अपने भक्त के भाव के अनुसार, उसके भाव की पुष्टता के होने के लिए उसे उसी नाम से पुकारते हैं, उसे उसी रूप से भजवाते हैं। इसी कारणवश माता कुंती का श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव होने के कारण श्री कृष्ण उन्हें भुआ कहते थे। श्री कृष्ण को अपने बेटे के स्वरूप में मानती थी श्री माता कुंती, तो उनके इस भाव को पुष्ट करने हेतु श्री कृष्ण उन्हें भुआ कहते थे। जाते जाते आज के मंदिर के दर्शन। राधा रमण मंदिर वृंदावन। श्री राधा रमण लाल जी का वृंदावन में यह स्थित मंदिर जो है, उस मंदिर में जो श्री अर्च विग्रह है वो किसी ने बनाए नहीं है, वो स्वयंभू प्रकट है। आज भी उनके दंतावली के दर्शन हो जाते हैं कभी कभार, यदि उनकी कृपा रही तो। कई भक्तों को उनका कुलिया प्रसाद मिलता है एवं कहा जाता है कि वह प्रसाद जिसे मिलता है वह राधा रमण लाल जी का बहुत ही बड़ा कृपा पात्र हो। एवं श्री राधा रमण लाल जी स्वयंभू प्रकट है, इस बात के लिए वैज्ञानिक आए जांचने के लिए कि श्री राधा रमण लाल जी के विग्रह में कहीं ना कहीं कोई तो नक्काशी होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा एवं श्री राधा रमण लाल जी के विग्रह को जांचा तो उन्हें पता चला कि श्री राधा रमण लाल सत्य में स्वयंभू प्रकट है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके ऊपर कृपा कर एवं उनके भाव को पुष्ट करने हेतु स्वयं शालिग्राम स्वरूप से श्री राधा रमण लाल प्रकट